अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कूल स्टडी विद शाहिद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 हमारे पास पार्ट्स हैं, इन चारों को हम करेंगे हल। 1 था फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें से हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो ये है 232.92। अच्छा, किसी भी चीज़ का लॉगरिथम फाइंड करना हो तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक हमें उसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना पड़ेगा। क्या चीज़ मालूम करना पड़ेगा? करैक्टरिस्टिक्स। और दूसरा हमें उसका मेंटीसा मालूम करना पड़ेगा। तो करैक्टरिस्टिक्स किस तरह मालूम करना हमने, ये देखो, हम सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होती है ना, उसमें हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू उसमें डिजिट के साथ साथ डेसिमल है कि नहीं है, यानी पॉइंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट नज़र आ रहा है। हमने देखना होता है कि ये पॉइंट पहले डिजिट से कितना दूर है। हमारे पास पहला डिजिट क्या है? हमारे पास पहला डिजिट हमारे पास ये 2 है। ये 2 हमारे पास पहला डिजिट है। और इस पॉइंट को हमने देखना है कि पहले डिजिट के बाद कितना दूर है। तो आप देखें कि इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए था, और ये पॉइंट कितना दूर है? 2 डिजिट दूर है। तो हम कहेंगे कि इसका करैक्टर जो है वो 2 है। तो उम्मीद है कि आपको अभी समझ आई होगी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पॉइंट को देखना है कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद कितना दूर है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट अपना देखें तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 2 और 9 के दरमियान में, और ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था? 2 के बाद होना चाहिए था। तो वहाँ से जो अब पॉइंट मौजूद है इन दोनों के दरमियान में कितनी दूरी है? तो 2 डिजिट दूर है। तो करैक्टर इसका बनेगा 2। अब मेंटीसा किस तरह निकालेंगे? मेंटीसा निकालने के लिए हमें लॉगरिथम टेबल चाहिए, और वो लॉगरिथम टेबल जो है हमारे पास बुक में बैक साइड पे मौजूद होता है। ये मैंने लॉगरिथम टेबल निकाला है, तो ये बुक की बैक साइड पे मौजूद है। इस लॉगरिथम को अगर हम चेक करें तो हमें दो तरह के इसमें ये रो है, ये 0 1 2 3, ये 9 रोज़ हैं। इसके बाद ये मीन डिफरेंस कॉलम है, और इसके साथ ये साइड पे ये कॉलम है 11 10 11 12, यानी लॉगरिथम जो है वो 10 से शुरू होता है। यानी लॉगरिथम की जो बेस है वो कितनी है? 10 है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यू को देखना है कि हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, और हम इसको किस तरह मालूम करेंगे। मसलन अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम पेज को देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो था, पहले 2 डिजिट हमने इकट्ठे लेने हैं। पहले 2 डिजिट क्या है हमारे पास, उनको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? 23। तो हम 23 को देखेंगे लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में हमारे पास यहाँ से हमने चेक करना है 23 किधर है। तो 23 हमारा, अगर हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास ये 23 मौजूद है। तो ये हमारे पास ये 23 मौजूद है। इसके बाद हमने 23 ढूंढ लिया। अब आते हैं हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में देखते हैं 23 के बाद हमारा सिंगल डिजिट में नंबर क्या था? वो था 2। तो पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो मेन कॉलम के लिए होते हैं, और ये जो थर्ड नंबर है जो कि 2 है, इसको हमने देखना है 2 कॉलम में। तो आते हैं दोबारा, तो टेबल की तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये 2 है टेबल। अब इसको हम 23 के पैरेलल लाते हैं। तो 2 को नीचे लेके आते हैं, और 2 को नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास ये 23 का था। ये 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमारे पास कितना नंबर है? 36 55। कितना? 36 55। तो हम क्या करेंगे, हम अपने 36 55, तो हम लिखेंगे मेंटीसा में 36 लिखेंगे और साथ में 55 लिखेंगे। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम और है, और वो ये है कि हमारे पास 2 के बाद एक 4th नंबर भी मौजूद है। तो पहले 2 नंबर हमारे होते हैं मेन कॉलम के लिए, और तीसरा नंबर हमारे पास होता है कॉलम के लिए। उसके बाद जो चौथा नंबर होता है वो डिफरेंस का होता है। तो हमारे पास 9 है 4th नंबर। तो हम डिफरेंस लेंगे और वो हम इसमें प्लस करेंगे। तो हम देखते हैं डिफरेंस कितना है। अब आते हैं दोबारा टेबल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर था 36 55, और हमने डिफरेंस कितना निकालना है इसका? 9 का था। तो अगर हम टेबल की तरफ देखें तो टेबल में ये हमारे पास 9 है। इसको हम नीचे लेके आएंगे और 23 की लाइन में लेके आएंगे सीधा। तो हम लेके आते हैं, ये आ गया हमारे पास 17। अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास ये 36 है, और इसको थोड़ा सा जूम करके देख करते हैं
तो ये हमारे पास ये 36 है, 36 के ये मैं साइड पे लेके जा रहा हूँ और डिफरेंस वाला कॉलम में पहुँचते हमारे पास ये कॉलम हमारा 9 में कितना है 17 है। तो हमने क्या करना है 17 को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये हमारे पास ये 9 था, तो 9 नंबर था हमारे पास जिसका जो वैल्यू थी हमारी कितनी थी 17 थी। तो हमने क्या करना है, हमने अब अपनी जो वैल्यू है उसमें इस 17 को ऐड करना है। तो मैं 17 को ऐड करूँगा और ये हमारे पास अब ऐड करके कितना बनेगा ये अभी हम बताते हैं। तो 72 हमारे पास आ जाएगा, 36 72 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसका करैक्टर किस तरह लेना है और मेंटिसा किस तरह लेना है वो आपको पता चल गया कि करैक्टर लेने के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट चेक करना है कि पहले डिजिट से कितना दूर है, और मेंटिसा लेने का मेथड मैंने अभी आपको बताया है। अब हमने लॉगरिथम किस तरह लेना है। लॉगरिथम लेने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं करैक्टर, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे मेंटिसा। तो मैं अभी वैल्यू लिखता हूँ इसकी। तो हमारे पास जो करैक्टर था वो था 2, ये 2 है करैक्टर, ये मैं पहले लिखूँगा 2, उसके बाद पॉइंट लगाऊँगा और मेंटिसा कितना हमारे पास मेंटिसा है 36 72। तो इस तरह हम अपना 232.92 का जो लॉग था वो हमने निकाल लिया, जो कि है 2.3672, यानी इसमें करैक्टर 2 है और मेंटिसा 3672 है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 29.326। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले करैक्टर मालूम करेंगे और उसके बाद हम मालूम करेंगे मेंटिसा। तो सबसे पहले हम लेते हैं करैक्टर। अब करैक्टर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था अभी कि हमने देखना है पहले डिजिट के बाद कितनी दूरी पे। तो पहला डिजिट हमारा ये है 2, तो इस पॉइंट को 2 और 9 के दरमियान में होना चाहिए था। तो ये कितने डिजिट दूर है, ये 1 डिजिट आगे है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था, और ये हमारा 1 नंबर पीछे है। तो इसका करैक्टर कितना बना, फिर इसका करैक्टर बन गया 1। और अब हम इसका मेंटिसा लेते हैं। मेंटिसा लेने के लिए फिर हम लॉग टेबल देखते हैं, और लॉग टेबल में हमारे पास 29, ये हमारे पास नंबर जो है ये हमारे पास है 29 को हम 3 के कॉलम में देखेंगे और 2 के डिफरेंस में देखेंगे। तो 29 हम कॉलम को चेक करते हैं, 29 ये हमारे पास 29 है, ये आ गया 29। अब 29 को हमने 3 के कॉलम में चेक करना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमारे पास 3 जो कॉलम था इसका, इसको अगर हम जूम करके दिखाएं तो बनेगा 46 69। तो मैं इसकी वैल्यू को 46 और 69, अब मैं आता हूँ मेन पेज पे और 46 69 को इधर हम लिख देंगे 46 और 69। इसमें हम डिफरेंस अब ऐड करेंगे कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस के लिए हमारे पास जो नंबर था 4 नंबर पे जो डिफरेंस होता है ना वो 4 डिजिट होता है। पहले 2 मेन के लिए, ये कॉलम के लिए, और ये चौथा जो है ये हमारा डिफरेंस के लिए। तो 2 है डिफरेंस। तो इसमें हम अगर हम कॉलम में चेक करें डिफरेंस वाले कॉलम में, तो हमारे पास ये 2 डिफरेंस है। अब इस 2 डिफरेंस को हम नीचे लेके आते हैं और देखते हैं अपने वैल्यू को। ये हमारे पास वैल्यू है 3, ये 3 है, क्योंकि हमारे पास ये 3 वैल्यू है। इसमें हम अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू थी 29 में, जो कॉलम नंबर 3 था 46 69 था, और हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है। 2 कॉलम में चेक किया, तो इस 3 को हमने अब ऐड कर देना अपने मेन, ने 3 को ऐड कर दिया। ऐड करके जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 69 और 3 कितने होते हैं 72। तो हमारा मेंटिसा बन गया 72। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फार्मूला टाइप के अंदर। पहले सबसे पहले करैक्टर लिखेंगे, फिर हम मेंटिसा लिखेंगे। तो मैंने जो करैक्टर मालूम किया था वो भी किया था 1, पहले 1 लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे। मेंटिसा कितना था हमारा 46 72 हमारा मेंटिसा आगे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें करैक्टर हमारे पास 1 है और मेंटिसा हमने अभी मालूम किया 46 72। तो अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हम मालूम करते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें सबसे पहले करैक्टर मालूम करेंगे
और फिर मेंटीसा मालूम करेंगे। अब इसका करैक्टर किस तरह मालूम करना हमने, करैक्टर मालूम करने के लिए मैंने आपको कहा था पहले डिजिट से कितना दूर है। तो यहाँ पे पहला डिजिट 0 नहीं है, पहला डिजिट हमारा नॉन ज़ीरो है, वो 3 है। तो हमने इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आना, कितना दूर है ये पॉइंट, ये इस जगह से दूर है, यानी कि 3 और 2 के दरमियान में था। तो पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3 और 4 डिजिट पीछे है। तो इसका करैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 4, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। करैक्टर का जो साइन होता है ना माइनस वाला, वो हमेशा हम करैक्टर के ऊपर लगाते होते हैं लोगरिथम में, ये आपने ज़हन में रखना है। इधर साइड पे आपने नहीं लगाना, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, आपने जो करैक्टर होगा अगर वो माइनस में है तो उसके ऊपर आपने बार लगा देनी है। दोबारा बता रहा हूँ किस तरह हमने निकाला। हमारी जो पॉइंट था वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए था, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। वो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 3 यानी 3 के बाद होना चाहिए था, और ये पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे है, आगे है। तो हमने देखना कितना दूर है, 1 2 3 और 4 डिजिट दूर है। तो हमने 4 लिखा और उसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब करैक्टर इसका नेगेटिव है। अब आते हैं इसके मेंटीसा की तरफ। मेंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास 0 नहीं है, हमारे पास जो मेंटीसा हमने लेना है नॉन ज़ीरो डिजिट वाला। तो ये 2 डिजिट हैं, दोनों को मिला के हमने बताना है। ये बन गया 32। तो अब हम देखेंगे अपने लॉगरिथम टेबल में 32 की वैल्यू क्या है, और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम 32 को 0 के लॉग में देखेंगे। सवाल की लॉगरिथम टेबल की तरफ 32 को चेक करते हैं। ये हमारे पास 32 है। तो 32 में 32 को हमने कहाँ पे देखना था, 0 में देखना था। ये है 5051, इसमें कोई डिजिट और नहीं है, तो 5051 हमारे पास मेन वैल्यू है। तो ये हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मेंटीसा हम लिखेंगे अब 5051 हमारे पास ये आ गया। अब इसमें कोई भी हमने चीज़ ऐड नहीं करनी, डिफरेंस नहीं करना मालूम, क्योंकि इसमें दूसरे तीसरे नंबर वाली कोई डिजिट नंबर नहीं है, चौथा डिजिट नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा इनको मिलाना और लॉग मालूम कर लेना। लॉग मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम करैक्टर लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर इसके बाद मेंटीसा मालूम करके लिख देंगे। तो हमारे पास अब जो करैक्टर है उसका वो है 4, जो कि बार में है, तो 4 बार आ जाएगा। इसके बाद मेंटीसा आएगा 5051। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट का पार्ट में भी वही चीज़ है, इसमें भी हमने चेक करना सबसे पहले कि इसका करैक्टर क्या है, वो लिखेंगे हम, फिर हम मेंटीसा लिखेंगे। तो हम मालूम करते हैं पहले सबसे पहले करैक्टर। तो करैक्टर मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि क्या मैंने आपको तरीका बताया अभी। हाँ, इस तरह मालूम करना कि पहले हमने देखना कि पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे है और हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है। तो हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो इधर मौजूद है और पॉइंट उससे आगे है। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, 3 और 2 के दरमियान में, और ये पॉइंट हमारा आगे है। तो कितने डिजिट आगे है, 1, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो 1 डिजिट आगे है, तो इसका जो करैक्टर बनेगा वो 1 बनेगा और वो भी माइनस में बनेगा। ठीक है, अब इसका हम मेंटीसा मालूम करते हैं। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को 0 के लाइन में और 6 के डिफरेंस में देखेंगे। 32 हमारे पास है मेन कॉलम में, 32 को 0 के लाइन में देखा जो कि 5051 है, और इसमें ये कॉलम हो गया, और 6 का इसका डिफरेंस था। 6 का डिफरेंस हमारा जो निकलना है वो हमने इधर से चेक करना है कि हमारा 6 ये है। अब इस कॉलम को नीचे लेके आते हैं और नीचे ला के चेक करेंगे। अभी ये हम ले आए हैं और ये वाला हमारे पास नंबर 8 है, इसको चेक करते हैं। ये हम देखते हैं अपना वैल्यू, ये 5051 था 32 में, और इसका जो डिफरेंस हमारे पास वो हमारे पास 8 है, जो कि कॉलम नंबर 6 में है। तो हम 5051 में 8 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो मेंटीसा निकला था वो था 5051, और इसमें हमने 8 को ऐड करना था। ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5059। अब हम इसका करैक्टर और मेंटीसा इकट्ठा करके लिखेंगे लॉग बनाने के लिए। तो करैक्टर डॉट यानी पॉइंट मेंटीसा, तो करैक्टर इसको मिलाते हैं। करैक्टर क्या है इसका, ये 1 करैक्टर है माइनस में, ये 1 माइनस में है, और इसका जो मेंटीसा है वो है 5059। इस तरह हमारा ये लॉग कंप्लीट हो गया।
करैक्टर और मेंटीसा को मिला के लिखने से। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको अपने ख्याल में क्लियरेंस मिल गई होगी कि किस तरह हमने क्वेश्चन को करना है। पहले लॉग मोनोम किया, उसके बाद करैक्टर मोनोम किया और उनको मिला दिया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ log 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926, यानी कि log 31.09 का जो हमने log लिया हुआ है वो 1.4926 लिया हुआ है। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहली वैल्यू है log 3.109 की, इसका हमने log मालूम करना है और क्वेश्चन है कि हमने विदाउट कैलकुलेशन हल करना है इसको। तो हम किस तरह हल करेंगे? समझने की बात ये है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, अगर इसका पॉइंट हम आगे पीछे कर दें तो इसके करैक्टर पर फ़र्क पड़ेगा, यानी करैक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका मेंटीसा चेंज नहीं होगा। क्योंकि मेंटीसा तो हमने निकालना 31 को मेन में देखना है और 0 हमारा कॉलम होगा, 9 का डिफरेंस होगा। अगर पॉइंट मैं इधर लगा दूं या पॉइंट मैं पीछे ले जाऊं या पॉइंट मैं और पीछे ले जाऊं तो इसका करैक्टर चेंज होगा, log इसका मेंटीसा चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि जब हम इसका लिखेंगे ना, करैक्टर पहले लिखेंगे तो करैक्टर इसका कितना, ये पॉइंट पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ, यानी पॉइंट अपनी ओरिजिनल जगह पे है, तो इसका पॉइंट करैक्टर जो है वो 0 है। अब इसका मेंटीसा इसका कितना, मेंटीसा इसका 30, ये मेंटीसा निकाला हुआ इसमें। तो मेंटीसा इसका बनेगा 14। अच्छा चलो, तो इसका करैक्टर था वो 0 है और 31 को जब 0 की लाइन और 9 के डिफरेंस में देखेंगे तो वो बनेगा 4926। तो मेंटीसा इसका बनेगा 4926। तो इसका जो log बनेगा पूरा, यानी कि जो हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे वो बनेगा 0.4926, यानी कि इसमें मेंटीसा वही है जो उसने बताया हुआ, सिर्फ करैक्टर चेंज होगा। आगे आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी वही वैल्यू है, तो सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है, यानी पॉइंट जो हमारा वो जो जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह से दूर है। कितनी कौन सी जगह पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। तो कितना डिजिट दूर है, ये 2 डिजिट दूर है, तो इसका करैक्टर कितना 2 है। जबकि ये हमारा करैक्टर था, तो मेंटीसा हमारा 31 को 0 की लाइन में 9 के डिफरेंस में देखेंगे वो हमारा यही निकलेगा 4926। तो हम लिखेंगे 4926। तो अब इसका जो log बनेगा वो बनेगा 2.4926। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास वही वैल्यू दी हुई है जिसमें पॉइंट शुरू में आ गया, बाकी 3109 तो वही है। तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, पॉइंट होना चाहिए था हमारा इधर। कितने डिजिट आगे आ गए, ये 3 डिजिट आगे आ गए, तो इसका करैक्टर कितना बनेगा, ये -3 बनेगा। और मेंटीसा इसका कितना, मेंटीसा इसका यही है जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, 4926। 2 मिनट तो बोल दो। तो मेंटीसा इसका बनेगा 4926। तो हम यहाँ पे मेंटीसा इसका लिखेंगे 4926। तो इसका जो करैक्टर बनेगा, इसका जो टोटल log बनेगा वो बनेगा 3/4926। अब आते हैं हम 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट में भी हम सबसे पहले इसका करैक्टर लिखेंगे। कितना करैक्टर है इसका, पॉइंट होना चाहिए था 3 और 1 के दरमियान में, ये पॉइंट डिजिट आ गया, तो इसका करैक्टर बनेगा -1। जबकि इसका मेंटीसा कितना बनेगा, मेंटीसा इसका वही बनेगा जो कि सवाल में दिया हुआ है 4926। तो हम 4926 लिखेंगे और इस तरह इस पार्ट का जो जवाब आएगा, हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/4926। तो आपको इस क्वेश्चन की अब समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन में मेन चीज़ पूछी क्या है। यानी क्वेश्चन में उसने करैक्टर को आगे, यानी कि पॉइंट को आगे पीछे करके वैल्यू वही रखी है, और जो हमें 4 वैल्यू दी थी उसमें पॉइंट को आगे पीछे करके उसने
वैल्यू पूछी है विदाउट कैलकुलेशन, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हम विदाउट कैलकुलेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3.5621। तो इसमें करैक्टर हमें मौजूद है, यानी कि करैक्टर कौन सा, पॉइंट से पहले जो है ना ये हमारा करैक्टर है और पॉइंट के बाद हमारा मेंटिसा है। अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेने का मेथड क्या होता है, हमारी बुक के लास्ट पेजेस जो हैं उसमें एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है। तो ये भी आपको मैंने बताया था लॉग किस तरह लेना, तो एंटी लॉग भी उस तरह ही लेना है कि इसमें भी जो कॉलम है 0 से शुरू होकर 9 तक हैं और डिफरेंस वाले कॉलम हैं और साइड में हमारे मेन नंबर हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू थी इस क्वेश्चन में वो थी करैक्टर 3 था और मेंटिसा था हमारा 0.5621। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 0.56 को 2 की लाइन और 1 के डिफरेंस में देखते हैं। तो 0.56 देखने के लिए हम ये साइड वाली लाइन देखेंगे। तो 0.56 देखते हैं कि किस जगह पे है। ये पेज जो है ना हमारा ख़त्म हो रहा है 0.49 पे और हमें चाहिए 0.56, तो हम अगले पेज पे आएंगे। तो 0.56 हमारे पास ये वैल्यू है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये 0.6 की वैल्यू ये मौजूद है 0.56। इसको हमने 2 के कॉलम में देखना है। तो 2 का कॉलम हमारा ये वाला है 3648। तो 3648 मैं लिखता हूँ अपनी वैल्यू में इधर 3648 और इसमें हम अब 1 वाला डिफरेंस ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा आता हूँ इधर और हम सबसे पहले देखेंगे 0.56 हमारे पास ये है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और डिफरेंस वाले कॉलम में ले आता हूँ और डिफरेंस वाला कॉलम जो हमारा 1 का है, तो हम ये डिफरेंस वाला कॉलम हमारा 1 का है। तो हमारे पास डिफरेंस जो है ना उसका 0.56 का वो 1 है। तो हम अपने आंसर में 1 को ऐड कर लेंगे। ये हम 1 ऐड करेंगे और ये हमारे पास जो अब वैल्यू बनेगी एंटी लॉग की वो बनेगी 3649। अब हमने इसमें लगाना पॉइंट लगाने के लिए हम देखेंगे हमारा करैक्टर क्या है। फ़र्ज़ करो हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है ना करैक्टर की, यानी जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो पॉइंट हमारे पास होना चाहिए इस जगह पे, यानी यहाँ पे ये पॉइंट की जगह है और हमने करैक्टर 3 है तो 3 डिजिट हमने पीछे की तरफ ले जाना। तो 1 2 3 यानी पॉइंट हमारा लगेगा इस जगह पे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3649। यहाँ पे पॉइंट लास्ट में लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं। लास्ट में पॉइंट वैसे भी ज़रूरी नहीं होता लगाना। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3649 आंसर आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 बार 0.7427। तो इसका करैक्टर कितना है, ये पॉइंट से पहले जो नंबर है ना वो हमारा करैक्टर निकला हुआ है, हमने नहीं निकालना। और मेंटिसा इसका जो है 0.7427 है। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए उसी तरह मैं टेबल देखता हूँ और देखना है। ये हमारे पास 0.74 ये हमारे पास 0.74 है इस जगह पे, ये 0.74 है। और तो ये हमारे पास 0.74 हमने 2 के कॉलम में देखना है इसको। तो 2 का कॉलम हमारा ये 5521 है और 7 का डिफरेंस है। तो 5521 में हम 7 ऐड करेंगे, इस लाइन को आगे लेके आएंगे और 7 वाला जो कॉलम हमारा वो ये बनेगा 9। तो आगे देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास 7 है कॉलम और इस कॉलम में ये हमारे पास 9 लाइन है, 9 नंबर है जो कि इस लाइन में आगे ये मिला रहा है। 5521 में हम 9 ऐड करेंगे 1। तो हम लिखेंगे 5521 और इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5530। इसमें अब हमने पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट किस तरह लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि पॉइंट हमारा पहले डिजिट के बाद इधर मौजूद है और हमने करैक्टर देखना है कि करैक्टर हमारा क्या, करैक्टर इसमें नेगेटिव है -1। तो हम पॉइंट को वापस यहाँ पे लाएंगे, शुरू में यहाँ पे पॉइंट लाएंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा
5530। तो एंटी लॉग लेते वक्त ये आपने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है उसमें पॉइंट से पहले करैक्टर होता है, पॉइंट के बाद मैंटीसा निकला होता है, और हमने सबसे पहले एंटी लॉग के टेबल में जाके पहले 2 डिजिट को मेन लाइन में और 2 के कॉलम में और इसके बाद डिफरेंस में देख के वो हमने ऐड करना है डिफरेंस को। जो हमारे पास जवाब आएगा हमने उसमें पॉइंट लगाने के लिए करैक्टर को देखना, करैक्टर क्या है। तो हमने अपनी पोजीशन पॉइंट की रखनी पहले डिजिट के बाद, फिर हमने करैक्टर को देखना है करैक्टर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर करैक्टर नेगेटिव है तो हम उसको राइट की तरफ ले जाएंगे। जैसे अभी हम -1 था तो -1 डिजिट एक आगे ले गए हैं और हमारे पास जवाब जो है वो आया 0.5536। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो इसमें हमने रिप्लेसमेंट करनी है। हमारे पास इसमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है log 3 बेस है 81 = 11। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, ये log के नीचे 3 है ना, ये बेस है, ये मैं लिखूँगा पहले, और इक्वल के बाद जो नंबर है वो l है, वो l इसकी पावर बनेगा, और 81 जो नंबर है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब ये 3l आ गया। 81 क्या करेंगे, हम 81 के फैक्टर बना लेते हैं। 81 के फैक्टर जो हैं वो 3 पे डिवाइड होता जाएगा और 3 की पावर कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो 3 की पावर 4 करेंगे। अब ये बेस इक्वल होगी तो पावर जो है वो भी इक्वल होंगी, यानी l इक्वल आ जाएगा 4 के। आगे पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में log a 6 = 0.5। सबसे पहले हम बेस लिखेंगे a, ये a लिख लिया। अब पावर क्या बनेगी इसकी, 0.5 इसकी पावर बनेगी, और इक्वल लेके हम लिखेंगे 6। अब ये 0.5 को किस तरह ख़त्म करना है, हम इसको कर देंगे 5/10। किस तरह करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आएगा और 0 की जगह पे 5 की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 5/10 आ गया, ये 6 आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5/10 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस 1/2 को किस तरह ख़त्म करेंगे, हम इसका लेंगे स्केयर। तो 1/2 में बोथ साइड्स में हम स्केयर लेंगे, क्योंकि 1/2 जो होता है वो स्केयर से ख़त्म होगा, तो दोनों तरफ स्केयर लेने से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 36। अब आगे पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, log 5n = 2। तो log की बेस जो है ये 5 है, हम 5 लिखेंगे और इक्वल के बाद जो 2 है वो इसकी पावर बनेगी, इक्वल लिखेंगे और ये n आ जाएगा इधर। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 को 2 टाइम लिख देना। तो 5 को 2 टाइम लिखेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, पार्ट 4 में 10 पावर p है = 4 में यहाँ पे हम इसको log की मदद से हल करेंगे। किस तरह, हम log 10 लेंगे विद 10 बेस, और ये 10p है = log 10 40। अब क्या करेंगे, ये जो 10 log है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास p रह जाएगा, और इसमें 40 का हम log लेंगे। 40 का log लेंगे तो इसका सबसे पहले लिखेंगे करैक्टर। तो करैक्टर जो है वो किस तरह निकालेंगे, हम पॉइंट को पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो पॉइंट लास्ट में, यहाँ से पॉइंट उठा के हम इधर लगा देंगे। तो इसका मतलब ये कि इसका करैक्टर जो है ये 1 है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये 1 डिजिट दूरी पे है। अब हम 40 को देखते हैं लॉगरिथमिक टेबल में। 40 को कॉलम 0 में देखेंगे, 0 कॉलम में 60 21 है, तो 40 की जगह हम लिखेंगे 60 21 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पहला पार्ट है log बेस 2 है 1/128 है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के इक्वल कर देंगे। तो मैं वेरिएबल जो ले रहा हूँ वो x ले रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, log की जो बेस है वो 2 है, वो 2 लिखेंगे, और ये जो x है ये इसकी पावर बनेगी, और ये जो नंबर है ये हमारा साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह हम लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर बनाते हैं। तो 128 के फैक्टर मैं इधर बनाता हूँ।
ये 6 4, फिर 2 पे हो जाएगा 32 आ जाएगा, फिर 2 पे होगा 16, फिर 2 पे होगा 8, यानी 2 पे ये बार बार डिवाइड हो रहा है। इसको लिखते जाना जब तक 2 पे डिवाइड 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे 2 पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 7 है। अब हमने इस 2 को ऊपर लेके आना, तो 2 पावर x इज़ इक्वल टू, ये जब 2 की पावर 7 ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब बेस इक्वल आ गई हैं तो पावर जो है वो भी इक्वल होंगी, तो x इज़ इक्वल टू हमारा -7 में आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या log 512 टू द बेस 2 to अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे log 512 और ये जो 2 to अंडर रूट है ये इसकी बेस बनेगी ऐसे, और इस पूरी वैल्यू को हम किसके इक्वल कर देंगे, हम y के इक्वल कर देंगे। आप यहाँ पे x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लगा दें। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना, क्या करेंगे, ये जो पावर लिखी है 2 to अंडर रूट 2, इसकी पावर बनेगी इक्वल के बाद वैल्यू y, और इक्वल लिखने के बाद ये हम लिखेंगे 512। अब ये 512 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो 512 के हम फैक्टर बनाते हैं साइड पे। 2 पे करेंगे 128, फिर 2 पे करेंगे 64, फिर 2 पे करेंगे 32, फिर 2 पे करेंगे 16, फिर 2 पे डिवाइड होगा 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा 2 और फिर 2 पे डिवाइड होगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 2 की पावर क्या बनेगी, इधर 9 बन जाएगी। और ये हमारे पास जो वैल्यू है, इसमें ये जो 2 है ये y इस 2 की पावर बनेगा। इसके बाद ये जो 2 अंडर रूट है, इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे और इसकी पावर बन जाएगी 1/2, और साथ में ये y इसकी भी पावर बनेगी, यानी कि y जो है ये 2 की भी पावर है और ये y 2 अंडर रूट 2 की भी पावर है। हमने क्या किया, हमने ये जो अंडर रूट है इसको ख़त्म किया और इसकी जगह पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, पावर की फॉर्म में। 1 अंडर रूट जो होता है ना 1/2 के इक्वल होता है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 2y और ये जो 2 है ये y 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 आ जाएगा, इक्वल 2 पावर 9। अब ये फिर बेस इक्वल आ गई, तो वही सेंटेंस हम लिखेंगे तो दोबारा से कि एज बेसिस आर इक्वल, सो एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो बेसिस इक्वल है तो फिर एक्सपोनेंट भी इक्वल है। तो बेसिस तो हमारे पास 2 है, एक्सपोनेंट क्या है, इसमें y है। अब ये बेसिस के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पावर्स इनकी होती है प्लस, तो ये y है, इसके साथ हम प्लस लगाएंगे साइन और साथ में आ जाएगा y/2 इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने इसको हल कर देना है, यानी सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे सॉल्व, इसका हम देखेंगे कि 2 एलसीएम है, यानी 2 फ्रैक्शन में है ना, y/2, ये डिनोमिनेटर है 2, तो 2 को हमने ख़त्म करना है। किस तरह करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यू के साथ, यानी 2 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को y/2 से, और इसी 2 को हम 9 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2y। ये हमारे पास एक y बच गया 1 और 2 9 2s are 18। अब ये 2y और 3y दोनों प्लस करेंगे तो बनेगा 3y इज़ इक्वल टू 18। 3 को हम डिवाइड करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 6। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चन शुरू करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो हम इस पार्ट्स को हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे ये log 2x इज़ इक्वल टू 5, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। किस तरह, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ ना ये बेस है, ये हम पहले लिखेंगे, इक्वल के बाद जो नंबर है वो हमारी बनेगी पावर, और इसके बाद ये जो log के साथ जो भी चीज़ नंबर है इधर वेरिएबल x है वो हम लिखेंगे। तो हमारा ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, पावर्स की फॉर्म है। क्या किया हमने पहले, log की जो बेस 2 है उसकी पावर बनाई 5 और फिर इक्वल करके x कर। अब 2 5 का क्या मतलब है, तो 2 को हमने 5 टाइम लिख लेना,
तो मैं 5 टाइम लिखता हूँ, ये मैंने 5 टाइम लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो 2 की पावर 5 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, log 81 9 इज़ इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस लिखेंगे 81 और ये पावर बनाएंगे हम x और इक्वल क्या आएगा 9। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो बेस है 81 और इधर 9 है, हमने 81 को भी 9 के फॉर्म में लाना। किस तरह लाएंगे, जैसे 9 का स्केयर 81 होता, तो हम अगर 81 की जगह पे 9 लिख दें और स्केयर डाल दें तो हमारा ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो हम 81 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 और इसका पावर 2, साथ में x ऑलरेडी इसके पास मौजूद है तो x लिख देंगे, इक्वल कर देंगे 9 के। अब ये बेसिस इक्वल आ गई हैं, ये 9 जो है ना इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब बेस इक्वल आ गई तो पावर इसकी क्या है, इसकी पावर बनेगी 2x इज़ इक्वल टू 1। हमने x फाइंड करना है तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी x की, x इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें log 64 8 इज़ इक्वल टू x/2। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, यानी 64 लिखेंगे और इक्वल के बाद जो नंबर है x/2 वो लिख देंगे और साथ में ये नंबर 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 है और ये 64, अगर हम यहाँ पे भी 8 लिखना चाहें तो हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, फिर 8 का स्केयर होता है 64, तो हम लिखेंगे ऐसे। तो 8 का स्केयर 64, साथ में इसके साथ ऑलरेडी एक पावर लिखी वो पावर लिखेंगे और इधर 8 लिखेंगे, इसकी पावर 1 लिखेंगे। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बेस इक्वल है तो x कितने के इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अब आते हैं पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास, ये बेस है x, तो हम x लिखेंगे और इसकी पावर बनेगी ये 2 इज़ इक्वल टू 64। अब अगर ये ऊपर 2 पावर है तो हम कौन सा नंबर लें जिसकी पावर ऊपर 2 हो, वो होता है 8 की पावर 2 होती। अब ये एक्सपोनेंट्स इक्वल है तो हम बेस इक्वल आ जाएगी, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दिया। जब एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो नीचे जो वेरिएबल है वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी x इक्वल किसके आ जाएगा 8 के। बस हमने याद ये रखना है कि जब x या वेरिएबल नीचे हो ना बेस में तो हमने पावर्स को इक्वल करना है, और अगर ये x ऊपर हो पावर की फॉर्म में तो फिर हमने बेस इक्वल करनी होती है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें log 3x इज़ इक्वल टू 4 है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस 3 और इक्वल के बाद जो नंबर है वो इसकी पावर बनेगी इज़ इक्वल टू x लिख देंगे। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल कर दिया x की। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 81। तो उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।